नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। देश में ना जाने कितनी ही सामाजिक संस्थाएं बनती हैं, किसी न किसी मिशन को लेकर वो चलती हैं। देश की सम्मानित सामाजिक संस्था आज एक प्रयास कैंसर की अवेयरनेस को लेकर बनी हुई जो संस्था थी, उन्होंने रियल लाइफ हीरो के अवार्ड नाम से एक सीरीज शुरू की अवार्ड की। हम सीधे बात करते हैं इस एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्षा से, दीपिका भाटिया जी से, और उन्हीं से जानते हैं कि ये लाइफ रियल हीरो जो अवार्ड्स है, उनकी जो सीरीज है वो क्यों शुरू की और इस बार वो कब होने जा रही है। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका जी। ये संस्था क्यों बनाई, क्यों ये अवार्ड को आपको शुरू करना पड़ा, हमारे दर्शकों को बताएं। ये 2017 में मैंने ये संस्था बनाई थी आसिक प्रयास के नाम से, और ये कैंसर अवेयरनेस को ही ज़्यादा फील्ड में लेकर आती है और समाज के प्रति जो मैं सोचती हूँ, मेंटल कैंसर हो, फिजिकल कैंसर हो, तो कैंसर भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। और जो लाइफ रियल हीरोज़ का हमारा अवार्ड फंक्शन है, ये इसी तरीके का है। इसमें हम मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के कैंसर को हम प्रमोट कर रहे हैं कि कैंसर किसी भी तरीके का हो सकता है। और लाइफ रियल हीरोज़ का मतलब ही यही है जो वाकई में देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं और बिल्कुल अलग होकर, यानी उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एक बहुत बड़ा पिलर है सारे राष्ट्र के लिए। और मेरा मानना है कि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, कैंसर फ्री इंडिया। तो मैं चाहती हूँ कि आगे हम चलकर कोशिश करें, आने वाली जनरेशन को हम कैंसर फ्री इंडिया दे पाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके के हम रियल हीरोज़ ढूंढ रहे हैं, हम मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एज अ कैंसर सर्वाइवर, मुझे कैंसर था, लेकिन कैंसर से जब मैं निकल कर आई, तभी मैंने ये सोच लिया था कि किस तरीके से हम आने वाली जनरेशन को कैंसर फ्री बना सकते हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो ये सीरीज़ हमने 2019 में शुरू की थी, लाइफ रियल हीरोज़। पहला अवार्ड शो किया था जब महाशय धर्मपाल जी थे, वो चीफ गेस्ट थे। और अब हमारा 4 फरवरी 2023 आर्य ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। और मैं चाहूँगी आप सभी मिलकर हमें सपोर्ट करें। ये बहुत ही नोबल कॉज है, बिकॉज हम चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन है वो रानी झांसी को ना भूले, महाराणा प्रताप को ना भूले, और इस तरीके की हीरोज़ की स्टोरीज सुनकर इन लोगों से इंस्पायर होकर आगे बढ़े और अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाए। तो यही मेरा मोटिव है जी। इस बार जो रियल हीरोज़ रहेंगे, क्या उनकी कैटेगरीज क्या रखी हैं आपने, कौन नाम है, कोई नामों की घोषणा आप कर सकती हैं? जी, सबसे पहले तो हमारे चीफ गेस्ट हैं गंगा प्रसाद जी, जो गवर्नर हैं सिक्किम से, और भी ऐसे काफ़ी नामचीन लोग हैं जो वाकई में हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जो रियल हीरोज़ की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम सिर्फ पूरे भारत से सिर्फ 11 रियल हीरोज़ चूज़ कर रहे हैं, और उन 11 रियल हीरोज़ को हम ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे, ताकि बच्चे जो आने वाले हैं या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी स्टोरीज सुनकर बड़े हों और इंस्पायर हों। तो इनमें से मेघा आहूजा जी हैं, रोलिनी दास जी हैं जो उड़ीसा से हैं। ये पूरे स्टेट लेवल से हो रहा है, यानी पूरे नेशनल लेवल से हो रहा है, जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। रायपुर से आ रहे हैं रुद्र प्रकाश जी, और यहाँ से यूपी से आ रहे हैं रामवीर सिंह जी, जिन्होंने जगह जगह पर लाइब्रेरी बनाई है, जिनका नाम ही लाइब्रेरी मैन पड़ गया है। तो इस तरीके से हम लोगों को बुला रहे हैं। बाकी अभी और हम सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये मैं सेलेक्ट नहीं कर रही, इसके अंदर ज्यूरी रखी गई है, जो फॉर्म्स के द्वारा, जो हमारे गूगल फॉर्म्स निकले हैं उसके द्वारा आप उसको रजिस्टर भी कर सकते हो, और ज्यूरी ही उसको चूज़ करेगी। जी, अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक संगठन जो होते हैं वो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं और उसी की राह पर चल पड़ते हैं। क्या आसिक प्रयास वाकई में रियल हीरो को ही अवार्ड देती है या कोई पेड भी अवार्डेड जाता है? हर्ष जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली इसी चीज़ को हम लेकर आए हैं कि आज एक फैशन बन गया है पेड इवेंट्स का।
तो आप अक्सर देख ही रहे हैं आसपास अपने। तो मैं उसी मिथ को तोड़ना चाहती हूँ कि आस एक प्रयास जो है वो रियल हीरोज़ को आगे लेकर आना चाह रहा है, और आप चाहें तो उसके पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। पिछले जब 2019 में भी ऐसे ही लोग आगे आए थे, आपको वो हर जगह नहीं मिलेंगे। आप वाकई में देखोगे कि कितने बढ़िया काम किए। पिछली बार शिमला से आए थे सरबजीत सिंह बॉबी, जिन्हें रोटी बैंक के नाम से भी आप जानते हैं। कैंसर सर्वाइवर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरीके के लोग जो हम उन लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, सो दैट कि वो लोग आगे भी मोटिवेट होते रहें और इसी तरीके देश की सेवा करते रहें। तो ये थी दीपिका ए भाटिया जी, जो कैंसर योद्धा भी रही हैं। इन्होंने कैंसर को हराया है अपने दम के ऊपर। और अब हम सीधे बात करते हैं आस एक प्रयास के महासचिव अजय भाटिया जी से, जो इनके मेन पिलर हैं इस संस्था के, और वो अपनी मिसेस के लिए पूरे दमखम के साथ वो काम कर रहे हैं समाज हित के लिए। क्या कहेंगे अजय जी, कैसा प्रोग्राम रहता है, कैसा पत्नी को सपोर्ट एक हस्बैंड देना चाहिए, किस तरीके से आप वो देते हैं? देखिए, पहले तो आपका स्वागत है हर्ष जी कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आस एक प्रयास संस्था किस प्रकार से समाज सेवा के काम में लगी है। मेन मोटो, जैसे अभी डॉक्टर दीपिका जी ने बताया कि हमारा मेन मोटो समाज को ये संदेश देना है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं है। जब तक आपकी हिम्मत है तब तक सब कुछ है। और इसी उद्देश्य में हमारी संस्था कैंसर सर्वाइवर्स को सपोर्ट करती है, उनको मोरली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करती है। साथ ही साथ समाज में और फैली कुरीतियाँ जैसे नशा और भी कई कुरीतियाँ जिनके ऊपर समाज में बोलने के लोग कतराते हैं, हम उन मुद्दों को आगे लाके इस पे काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था ने 2019 के अंदर लाइफ्स रियल हीरो अवार्ड के नाम से एक ये पहल स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने देश के माने हुए लोगों को जो कि समाज सेवा का काम कर रहे हैं उनको हमने एक मंच प्रदान किया। मंच प्रदान करने के बाद उनको उस चीज़ के लिए सम्मान किया गया कि परिस्थितियां कितनी भी खराब रही मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी एक ऐसी सफलता की कहानी लिख दी। और उस कहानी को हमने इस पुस्तक के माध्यम से सभी लोगों के बीच में भी ये प्रस्तुत किया कि कैसे उनकी लाइफ के अंदर कितनी कठिनाइयां आने के बाद उन्होंने इस चीज़ से ओवरकम करके और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उसी कड़ी के अंदर 2023 के अंदर हम आस एक प्रयास संस्था के द्वारा ये लाइफ्स रियल हीरो अवार्ड हम करने जा रहे हैं 4 फरवरी को। और इसके अंदर भी हम इसी प्रकार देश से जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान कर रहे हैं ताकि उनका सम्मान किया जा सके। अजय जी, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि ये देश की सम्मानित सामाजिक संस्था है। पूरे देश भर में किस तरीके से आप अपने चयनित करते हैं और टीम किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हर जी, आस एक प्रयास संस्था न केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश के अनेक राज्यों में हमारा नेटवर्क है, हमारी टीम काम कर रही है। जिस प्रकार दिल्ली में हम सक्रिय हैं उसी प्रकार हर देश के हर राज्य में हमारी टीम जो है ये काम कर रही है। जिसका मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे आस एक प्रयास संस्था को ना केवल वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार, इवन वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेयर हैं, वो सम्मानित कर चुके हैं उस काम के लिए कि जिस प्रकार सफाई, स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाने की तरफ हमारी संस्था काम कर रही है। उसके लिए हमारी संस्था को कई सम्मान भी वहाँ प्राप्त हो चुके हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में हमारे टीम के लोग काम कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि कैसे हम पूरे देश से, पिछली बारी भी जो हमारे पास आए थे जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र, उड़ीसा और इधर सिक्किम से लेके गुजरात, पूरे यानी कि हम पूरे देश को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से हम किसी को ले रहे हैं, पूरे देश से हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं और उसके हिसाब से हम उनको उनके काम के हिसाब से उनका चयन कर रहे हैं ताकि अच्छे लोग जिन पे क्वेश्चन मार्क ना लग सके, ऐसे लोगों को हम इसमें अवार्ड में शामिल कर रहे हैं जी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और कृपया करके आस एक प्रयास की टीम का एक अहम सदस्य बने। वाकई में ये देश के लिए अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद।